पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिलोंग टी टीचिंग सेंटर में। हम लोगों का आज बायोलॉजी का इस वीक का दूसरा क्लास है। कल हम लोगों ने पढ़ा था पौधों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या हम लोग पढ़े थे? पौधों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे होती है, कहाँ पर होती है और किस प्रकार भोजन का उपयोग पौधे अपने लिए करते हैं। तो सबसे पहले जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक है जंतुओं में पोषण। हम लोग पढ़ा पौधे अपने आप को जिंदा कैसे रखते हैं, किस प्रकार रख पाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि किस प्रकार जंतु जो है अपना पोषण करते हैं, यानी न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल। तो सबसे पहले कोई भी जो जंतु है वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है। सीधी और स्पष्ट बात, जंतु स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। आप कभी देखे हैं कोई भी जंतु हो क्या स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। वो किसी न किसी माध्यम से किसी जीव पर जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं गाय है, वो क्या, या कोई भी जंतु है, वो किसी न किसी जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या होता है, डिपेंड होता है, निर्भर होता है। तो जंतुओं में पोषण जो होता है वो दूसरे जीव के द्वारा होता है, यानी ये परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं क्योंकि उनका पोषण किसी दूसरे जीव के द्वारा किया जाता है। जंतु पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। जो इनका लक्षण है, ये मृतजीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं और प्राणी संपोषी भी हो सकते हैं। मृतजीवी यानी जो मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे छोटे छोटे विषाणु और जीवाणु। परजीवी जो दूसरे जीव के साथ मिलकर अपना जीवन यापन या अपना पोषण करते हैं, वो परजीवी भी हो सकते हैं। और तीसरा प्राणी संपोषी यानी मनुष्य, जो कि भोजन के लिए पेड़ पौधों द्वारा दिए गए उत्पादों का उपयोग अपने भोजन या पोषण के लिए करते हैं, वो प्राणी संपोषी भी हो सकते हैं। एनिमल्स आर द कंप्लीटली डिपेंड ऑन देयर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दैट इज एनिमल आर हेटेरोट्रॉप्स, यानी ये परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। विच आर देयर कैरेक्टरिज होस्ट एनिमल कैन बी स्फेरोफैटिक, पैरासिटिक एंड द प्रोट्रोट्रॉफिक। ये प्राणी संपोषी भी हो सकते हैं, ये परजीवी भी हो सकते हैं और ये मृतजीवी भी हो सकते हैं। तो ये है हमारा जंतुओं में पोषण। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण में, कि अमीबा में पोषण। क्या पढ़ेंगे? अमीबा में पोषण की क्रिया विधि। अमीबा में पोषण की क्रिया विधि। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है, उसको आप लोगों ने लिख लिया। आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रायः बार बार मेरे को लगता है कि एग्ज़ाम में अमीबा से या तो 1 नंबर का क्वेश्चन या लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक बार पूछ ही लेता है। तो हमेशा इसको आप लोग VVI लिख के रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है हमेशा आपका VVI रहता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, उसके बाद इसको लिखेंगे। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, यानी वो सिर्फ एक कोशिका के मिलने से बनता है। चलिए मैं आपको एक फिगर बनाता हूं। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है जो कि हमेशा ही
आप लोग देखेंगे ये फिगर किस प्रकार है। ये देखिए, ये क्या है, अमीबा है। क्या है, अमीबा। तो हम पढ़ेंगे कि अमीबा में किस प्रकार पोषण होता है। अमीबा जो है, सबसे पहली बात, ये एक कोशिकीय जीव है। आपका 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकता है कि अमीबा कैसा जीव है। ऑप्शन दे देगा एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, इनमें से कोई नहीं। तो आप सीधे सीधे बोलिएगा कि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। तो चलिए हम इसमें पोषण पढ़ेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं होता है, यानी इसमें मुख उपस्थित नहीं होता है। यानी अमीबा जो है वो खाने के लिए उसका निश्चित स्थान नहीं है। वो जैसे ही भोजन को देखता है तो अपने कूट पाद का निर्माण करने लगता है। मान के चलिए कि ये एक अमीबा है, यहाँ एक भोजन है। क्या है, भोजन है। यह क्या करता है, अमीबा जो है भोजन को ग्रहण करने के लिए अपने कूट पाद का निर्माण करने लगता है। कूट पाद का जब निर्माण करता है तो ये इस प्रकार होने लगता है। देखिए, ये पहले किस प्रकार था, जैसे ही इसको भोजन दिखा, ये क्या किया, अपना जो निर्माण है वो किसी प्रकार से 2 परों का निर्माण कर दिया। यानी अपनी ही रचना को वो पैर की भांति क्या करता है, उसको फैला लेता है। उसके बाद ये क्या करता है कि धीरे धीरे इस भोजन को घेर लेता है। क्या करता है, धीरे धीरे इन कूट पादों के द्वारा भोजन को घेर लेता है और फिर अपने जो इसका प्रारूप है उसके अंदर इसको ये समाहित कर लेता है। अब जब इसका रूप देखिएगा, और इसमें देखिएगा कि यहाँ पर ये भोजन को ग्रहण कर चुका है। यानी भोजन के हिसाब से, जिस प्रकार इसको भोजन दिखाई देता है उसके हिसाब से ये अपना रूप जो है वो बदलते रहता है, यानी अपना आकार बदलते रहता है। देखिए, ये भोजन था, ये अमीबा है। इसको जैसे ही यहाँ भोजन दिखाई दिया, ये अपने कूट पाद का निर्माण करना चालू कर दिया। ये इसको क्या बोलते हैं, कूट पाद। क्या बोलते हैं, कूट पाद। जैसे ही ये कूट पाद का अपना निर्माण किया, निर्माण करते करते यानी अपने आप को फैलाता गया। जब भोजन बीच में आया तो उसको क्या किया, अपने अंदर समाहित कर लिया। यानी अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी इंजेक्शन ऑफ फूड इन अमीबा। तो ये देखिए, इसके पास कोई मुंह नहीं है, फिर भी जैसे ये भोजन को देखता है ये अपने कूट पादों का निर्माण करता है और धीरे धीरे उस भोजन को घेर लेता है। और घेरने के बाद अपना आकार इतना बढ़ाता है कि उस भोजन को अपने आप में समाहित कर लेता है। फूड यानी भोजन। तो सबसे पहले सीधी बात है कि अमीबा जो है, अमीबा अपने भोजन के लिए अपने कूट पादों का निर्माण करता है और निर्माण करने के बाद उस भोजन को घेरता है और घेरने के बाद उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो इस चरण को क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। दैट मीन्स इंजेक्शन। यानी अमीबा में पोषण की पहली प्रक्रिया क्या है, अंतर्ग्रहण। दूसरा है पाचन। अब देखिए, जैसे ही भोजन इसमें आता है
तो भोजन आता है तो ये जीव है, जीव कोई भी है तो उसमें जल रहेगा ही रहेगा, कोई भी यदि जीव है तो उसमें जल रहेगा ही रहेगा। जैसे ही भोजन आता है तो जल के साथ ये भोजन रसधानी यहाँ बनाता है, भोजन रसधानी बनाता है। उसके बाद इसका पाचन होता है, पाचन होता है यानी इसको पचाकर, यानी अमीबा जो क्या करता है भोजन को पचाता है और पचाने के बाद ऑब्जर्व करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, उससे ऊर्जा लेता है ताकि वो जिंदा रह सके। तो दूसरा क्रिया होता है पाचन, डाइजेशन, डाइजेशन यानी जैसे ही अपने कूट पादों का निर्माण करता है, निर्माण करने के बाद भोजन जब इसके अंदर आता है तो उसको एंजाइमों की उपस्थिति में पचाता है, पचाने के बाद उससे जितने भी खनिज लवण होते हैं उससे अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है ताकि वो जिंदा रह सकते हैं। अब जो है भोजन उसने ग्रहण किया, भोजन पाचन किया, तो पाचन करने के बाद जो बेकार पदार्थ बनेंगे उनका ये निष्कर्षण करता है। क्या करता है? निष्कर्षण करता है। तो जिस प्रकार से ये कूट पादों का निर्माण करके भोजन को ग्रहण करता है, उसी तरह अब अपने आकार को क्या करेगा, जहाँ पर इसका अपचा हुआ भोजन जो बेकार पदार्थ है उसको निकालने के लिए वहाँ से अपने आप को धीरे धीरे छोटा करते जाएगा और उसको बाहर निकाल देता है। चलिए छोटा फिगर ही आपको बना के दिखाते हैं हम। ये यहाँ पे अपचा भोजन है, ये इसका केंद्रक हो गया। और यहाँ देखिए पहले इसने भोजन को ग्रहण किया, उसको पचाया, पचाने के बाद उसका यूज किया, जब उसका अपचा पदार्थ बच गया तो ये यहाँ पे यदि इसका अपचा पदार्थ है, अपचा पदार्थ, तो यहाँ से अपने आप को ये क्या करता है कि सिकुड़ाना चालू कर देता है। जब ये यहाँ पे देखिए इतना नज़दीक है, धीरे धीरे अपने को सिकुड़ाता है और इस अपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा में कोई पैर नहीं होता है, कूट पादों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, उसके बाद उसका पाचन करता है और उसके बाद उसका बहिष्करण, जो पचा हुआ पदार्थ है उसको अवशोषित कर लेता है, जो अपचा पदार्थ है उसको बाहर निकाल देता है, यानी बहिष्करण कर देता है। यानी अमीबा में भोजन का, अमीबा में बहिष्करण, यानी इजेक्शन, इजेशन इन अमीबा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी तीसरा इसका क्या होता है, बहिष्करण, यानी इजेशन। यानी कुल मिलाकर अमीबा में पोषण 3 चरणों में होता है। पहला होता है अंतःग्रहण, जब वो भोजन को ग्रहण करता है, दूसरा होता है पाचन, जब वो भोजन को पचाता है, और तीसरा होता है बहिष्करण, यानी जब उसको बाहर निकालता है। आप लोगों का स्लाइड में अमीबा की किस प्रकार से ये पाचन क्रिया होती है वो आएगा स्लाइड में, उसको नोट कर लीजिएगा और उसमें ये फिगर बना लीजिएगा। ये आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्लाइड में आपका क्वेश्चन आंसर आएगा, उसको लिख लीजिएगा। ये रहा आज आप लोगों का क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ही आप लोग अपने दिमाग में अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जहाँ यदि आप लोगों को त्रुटि लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं
सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सभी का सम्मान करें। कल मिलेंगे हम लोग फिर केमिस्ट्री की क्लास में। तो तब तक के लिए फिर से एक बार आप लोगों को जय हिंद। इस फिगर को बना लीजिएगा, स्लाइड में आपका क्वेश्चन आंसर आएगा, उसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, देखिए आप लोगों के सामने जो चित्र है, एक है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और दूसरा है अमीबा में भोजन का बहिष्करण, यानी कि इंजेक्शन ऑफ अ फूड इन अमीबा एंड द एजुकेशन ऑफ फूड इन अमीबा। तो ये आप लोगों को ऊपर दो चित्र दिख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है, जहाँ आप लोगों को मैं लाइनिंग ब्लू कलर का दिख रहा होगा, वहाँ पे ये भोजन था। अमीबा क्या करता है कि ये कूड पात को बड़ा करता है, उसको घेर लेता है। और दूसरा जो ये है, इसमें देखिए ये क्या करता है, चारों तरफ से अपने कूड पात के पार्श्व और शीर्ष को बंद करके भोजन को अंदर ले लेता है। ये देखिए भोजन जब अंदर चला जाता है तो पानी के साथ मिलकर ये भोजन रसधानी का निर्माण करता है। जब ये भोजन आ जाता है अमीबा के अंदर, आप लोगों को जैसे मैंने समझाया है बोर्ड पे, तो उसके बाद इसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद ये क्या करता है, इससे जितने भी ये अपने पोषण के लिए जितने भी ज़रूरत होती है ऊर्जा की, वो उसको अवशोषित कर लेता है। फिर लेकिन देखिए क्या होता है कि यहाँ तो भोजन जो पच गया वो पच गया। ये पहला जो फिगर है, ये फर्स्ट फिगर है, जो पहला है वो भोजन का अंतर्ग्रहण है। जो पचने के बाद अपचा भोजन, जो व्यर्थ पदार्थ है, उसको क्या करता है, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा सामने, ये जो काले रंग का है ये अपचा भोजन है। इसको वहाँ पे टिक लगा के लिख लीजिएगा, अपचा भोजन यानी वेस्ट मैटर। और फिर देखिए ये करते यहाँ से अपने रूप को धीरे धीरे छोटा करते जाता है। फिर देखिए आधा यहाँ पे वेस्ट पदार्थ निकल गया है और यहाँ चौथे फिगर में आप देखेंगे कि पूरा पदार्थ बाहर निकल गया है। इसका ये जो बीच वाला भाग है, इसको न्यूक्लियस या केंद्रक बोलते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए कल मिलेंगे केमिस्ट्री के क्लास में। इस फिगर को, इन दोनों फिगर को आप लोग अच्छी तरह से अलग अलग करके बड़े साइज में बना लीजिएगा। ये आप लोगों का अति महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन अब की एग्ज़ाम 2023 के लिए भी है, 2024 के लिए भी है, 4 रिवर के लिए बोल लीजिए। ये हमेशा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है या सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। चलिए मिलते हैं कल आप लोगों के क्लास में केमिस्ट्री के।